जी स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लेफ़्ट कोसेट्स और राइट कोसेट्स के बारे में। तो लेफ़्ट कोसेट क्या होता है ये हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने सब ग्रुप के बारे में पढ़ा था। तो लेफ़्ट कोसेट ये है कि लेट एच बी आ सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी एंड ए बिलोंग टू जी, देन AH is equal to AH such that H belong to H is said to be left cosets of H in G। तो ये लेफ्ट कोसेट्स ऑफ H in G कहलाता है। इस तरह से अगर राइट कोसेट होगा तो उसमें क्या चेंज आएगा, HA हो जाएगा। लेफ्ट में AH है और राइट में क्या हो जाएगा, HA। उसके एलिमेंट भी HA की साइड पे होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास फ़र्ज़ करें ये एक ग्रुप है जी, जैसा कि G इज़ इक्वल टू 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, ये ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन है। हम इसका कोई सब ग्रुप कंसिडर करते हैं जैसा कि 1 और -1 है। सब ग्रुप क्या होता है, वो भी बजाते खुद ग्रुप होता है। तो यहाँ पे H जो है वो ग्रुप है। तो अब इसमें इसका कोई एलिमेंट लेते हैं, जैसा कि आयोटा ले लेते हैं। आयोटा को H से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, आयोटा माइनस आयोटा। इस तरह से दूसरा माइनस आयोटा ले लें, इसको H से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा और आयोटा, ये दोनों सेम हो गए। तो लेफ़्ट कोसेट्स आ गए। अगर हम इसके राइट साइड पे मल्टीप्लाई कर दें तो वो राइट कोसेट हो जाएंगे। तो चेंज सिर्फ ये आ रहा है। तो ये लेफ़्ट कोसेट्स हमने पढ़ा है। इस तरह से राइट कोसेट को भी आप लिख सकते हैं। एक और डेफिनेशन है, हमने थ्योरम करना है, उससे रिलेटेड है। पार्टीशन डिफाइन हो रहा है। अब पार्टीशन क्या होता है कि हमारे पास लेफ़्ट कोसेट्स हैं या राइट कोसेट्स हैं, तो उसमें G इज़ इक्वल टू यूनियन ऑफ AIH, यानी कि जितने भी लेफ़्ट कोसेट्स हैं, एक सेट दिया गया है, उन तमाम का यूनियन किसके इक्वल आ जाएगा, G के इक्वल। और जब भी पार्टीशन डिफाइन का मेथड आएगा तब आपने लिखना है। और दूसरा ये है कि इसमें कोई भी दो लेफ़्ट कोसेट ले लें और उनका जो इंटरसेक्शन है वो नॉट इक्वल टू 5 हो, तो ये पार्टीशन डिफ़ाइन करता है। अब पार्टीशन डिफ़ाइन करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, लेफ़्ट कोसेट का सेट होना चाहिए या फिर राइट कोसेट्स का सेट होना चाहिए, अगर हम उसको प्रूव करना चाहते हैं पार्टीशन। तो एक थ्योरम है, उस रिलेटेड हम अभी करेंगे। पार्टीशन डिफ़ाइन हो रही है, उसमें हमें उसको प्रूव करना है लेफ़्ट कोसेट्स या राइट कोसेट को कि ये पार्टीशन डिफ़ाइन कर रहा है। जी स्टूडेंट्स, थ्योरम है जी 2.23। इसकी स्टेटमेंट ये है कि इफ H बी अ सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप G, देन द सेट ऑफ आर लेफ्ट कोसेट या राइट कोसेट्स ऑफ H एंड G डिफाइंस अ पार्टीशन। ये वो वर्ड है जो कि मैं आपको बता रहा था। इसमें हमें प्रूव करना है कि ये पार्टीशन डिफ़ाइन कर रहा है। अब पार्टीशन डिफ़ाइन करने के लिए हम इसको प्रूव करते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि हमारे पास जो सेट है वो लेफ़्ट कोसेट्स का सेट है या फिर राइट कोसेट्स का। लेट्स सपोज कर लेते हैं कि AH सच दैट A बिलोंग टू G, ये हमने लेफ़्ट कोसेट्स ले लिए। बी द कलेक्शन ऑफ ऑल लेफ्ट कोसेट्स ऑफ H इन G। जो बात हमने प्रूव करनी है वो यहाँ पे लिख रहे हैं जी। वी शो दैट, क्या शो करना है कि H इन G डिफाइंस अ पार्टीशन। H डिफाइंस पार्टीशन, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है इसमें पार्टीशन, जिसको मैंने हाईलाइट भी किया है। पार्टीशन ऑफ G, दैट्स मीन हमें ये प्रूव करना है कि G जो है वही पीछे जो मैंने लिखा था वही दो वैल्यूज़, यूनियन ऑफ AH के इक्वल है, यानी कि इसमें जितने लेफ़्ट कोसेट्स हैं तमाम का यूनियन है तो वो G के इक्वल है। और इसके कोई से दो सेट्स का इंटरसेक्शन जो है वो फाई के इक्वल है।
कोई से दो सेट्स का इंटरसेक्शन सच एज AH इंटरसेक्शन BH इज इक्वल टू क्या आना चाहिए 5। ये हमें प्रूव करना है। अब पहले ही बात प्रूव करने के लिए, चूंकि ये इक्वल है तो इक्वल प्रूव करने का मेथड ये होता है कि हम एक दूसरे को इसका सबसेट प्रूव कर देते हैं। इक्वल प्रूव करने का मेथड है, क्या है जी वो, कि हम इसको एक दूसरे का सबसेट प्रूव करते हैं। उसके लिए फ़र्ज़ करते हैं कोई एलिमेंट G का A बिलोंग टू G और प्रूव करते हैं कि ये इस सेट में भी लाई कर रहा है। कौन से सेट में जी, AH में, मतलब वो लेफ़्ट को सेट है। तो A डॉट E लिख सकते हैं, A G का एलिमेंट है, E H का एलिमेंट है, क्योंकि H जो है वो सब ग्रुप है। तो ये वैल्यू क्या बन गई जी, AE। तो AE जो है ये H में लाई कर रहा है। अब AE H में लाई कर रहा है, A H में लाई कर रहा है बिकॉज E बिलोंग टू H, क्योंकि H जो है वो सब ग्रुप है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने G का एक एलिमेंट लिया था, वो किस में मौजूद है, AH में मौजूद है। तो हम लिख सकते हैं कि जो A है, जो G सेट है ये सब सेट है जी, किसका सब सेट है, यूनियन ऑफ AH का, सच दैट A बिलोंग टू G। मैंने आपको बताया कि अगर हम इक्वल प्रूव करना चाहते हैं तो हम ये प्रूव करेंगे कि ये दोनों सेट एक दूसरे का सबसेट है। सबसेट प्रूव करने का मेथड क्या है कि पहले सेट के एलिमेंट लेंगे और प्रूव करेंगे वो दूसरे सेट में लाई कर रहा है, और फिर हम ये प्रूव करेंगे दूसरे सेट के एलिमेंट लेकर के पहले सेट में भी वो लाई कर रहा है। लेकिन हम ये जानते हैं कि ये जो AH, पीछे एग्जांपल भी हमने की, जितने भी AH या इस तरह की वैल्यूज़ हैं वो बेसिकली किसके एलिमेंट हैं, सारे के सारे G के ही एलिमेंट हैं। तो बीइंग यूनियन ऑफ सबसेट्स ऑफ G इज़ कंटेन्ड, ये इसमें मौजूद हैं, किस में मौजूद हैं जी, इन G में। इसका मतलब क्या हुआ कि यूनियन ऑफ AH सच दैट A बिलोंग टू G, ये सबसेट है, किसका सबसेट है जी, G का, क्योंकि ये तो एलिमेंट ही सारे वही हैं जो कि G में मौजूद हैं। अब G इसका सबसेट है और ये G का सबसेट है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों वैल्यूज़ आपस में इक्वल हैं। हम लास्ट पे लिखेंगे hence G is equal to union of AH such that A belong to G। नो अब दूसरी कंडीशन प्रूव करते हैं। उसको प्रूव करना है कि वो इक्वल टू 5 है, एम्प्टी सेट है। तो 5 प्रूव करने के लिए हम उसको ओल्ड सपोज कर रहे हैं कि वो 5 के इक्वल नहीं है, बल्कि लेट AH एंड BH बिलोंग टू AH such that A belong to G। सपोज ये जो AH और BH है ना, ये डिस्टिंक्ट हैं, आप मेंशन कर लें। डिस्टिंक्ट का मतलब ये होता है कि अलग अलग हैं, एक जैसे नहीं हैं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, कोसेट्स हैं। सपोज X बिलोंग टू AH इंटरसेक्शन BH, हम इसको प्रूव करना चाहते हैं कि ये 5 के इक्वल है, लेकिन हमने सपोज कर लिया कि इसमें एक एलिमेंट मौजूद है और वो कौन सा है जी, X है। तो हम ये जानते हैं कि अगर X बिलोंग टू ये कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि X बिलोंग टू AH एंड X बिलोंग टू BH। इंटरसेक्शन का मतलब एंड होता है, दरमियान में यूनियन होता है, तो उसका मतलब क्या होना था, R। देन अब X किस टाइप का एलिमेंट है, इस टाइप का, यानी कि AH1, और X किस टाइप का एलिमेंट है जी, BH2 फॉर ऑल H1 H2 बिलोंग टू H। अच्छा जी, अब ये जो दोनों वैल्यूज़ हमने लिखी हैं, ये भी X के इक्वल है, ये भी X के इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं AH1 इज़ इक्वल टू BH2, AH1 इज़ इक्वल टू BH2, A इज़ इक्वल टू, इस H1 को दूसरा लेके जाते हैं, BH2 H1 का क्या हो जाएगा, इन्वर्स। हम सपोज कर लेते हैं कि ये जो H2 और H1 इन्वर्स हैं, ये बेसिकली H के एलिमेंट हैं, और H एक ग्रुप है, उसके दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो तो वो भी H में ही लाई करता है। लिहाजा हम लिख रहे हैं जी A इज़ इक्वल टू BH3।
इसको फ़र्ज़ कर लिया H2 H1 इन्वर्स इज़ इक्वल टू H3 और H3 किसके एलिमेंट है जी? H का है, बिकॉज H इज़ अ सब ग्रुप, क्योंकि H जो है वो सब ग्रुप है इसलिए। दस हम लिख सकते हैं कि जो A है, अब चूँकि ये BH3 है, इसका मतलब पहला एलिमेंट जो है वो B में है और दूसरा पहला G का है, B एज इट आ गया, और दूसरा किसका एलिमेंट है जी? H का। तो इट मीन कि A जो है वो BH में लाई कर रहा है, जबकि हमने ये कहा था कि A BH में लाई नहीं करता, क्योंकि वो तो डिस्टिंक्ट कोसेट्स हैं, अलग अलग हैं, एक जैसे नहीं हैं। बट देन फॉर एनी H belong to H implies that AH is equal to BH3H is an element of, और ये किस में लाई कर रहा है जी? is an element of BH। hence तो हम लिख सकते हैं, हम इसमें लिख सकते हैं कि जो AH है वो सबसेट किसका हो गया जी? BH का। सिमिलरली अब इस तरह से अगर हम दूसरी वैल्यू को सॉल्व करें तो वो भी आ जाएगा। BH जो है ये सबसेट किसका है? AH का है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर एक दूसरे का सबसेट है, पीछे हमने प्रूव भी किया है, तो इट मीन कि ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल हैं। और अगर ये इक्वल हैं तो हमने तो ये नहीं लिखा था, हमने तो इसे कहा था कि ये डिस्टिंक्ट हैं, अलग अलग हैं, तो विच इज़ कंट्राडिक्शन। ये थ्योरम को एक प्रूव करने का मेथड होता है कि हम उसकी उल्ट सपोज करते हैं, और अगर कंट्राडिक्शन आ जाए तो हम लिख देते हैं कि जो असल बात है वो ये है कि ये किसके इक्वल है जी? फाई के इक्वल। तो 10 चुनांचे ये जो AH है, अब दोनों कंडीशन पूरी हो गई हैं। अगर दोनों कंडीशन पूरी हो गई हैं तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये डिफाइंस कर रहा है पार्टीशन ऑफ G। तो यही हमने इसमें प्रूव करना था। नेक्स्ट थ्योरम की तरफ चलते हैं। थ्योरम लैग्रांज थ्योरम, इसके यूँ आ सकता है कि स्टेट एंड प्रूव लैग्रांज थ्योरम। स्टेट भी करें और प्रूव भी करें। तो इसकी स्टेटमेंट पहले हम लिखते हैं जी, बोथ द ऑर्डर एंड इंडेक्स ऑफ अ सब ग्रुप ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप। एक फाइनाइट ग्रुप है, उसके सब ग्रुप में दोनों चीज़ें आ रही हैं, ऑर्डर भी और इंडेक्स भी। ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। तो तीन चीज़ें आ गई जी, एक इंडेक्स आ गया, दूसरा जो है वो इसमें ऑर्डर ग्रुप का आ गया, और तीसरा ऑर्डर ऑफ अ सब ग्रुप आ गया। तो हम इसमें फ़र्ज़ कर रहे हैं, अब इसका प्रूफ की तरफ जा रहे हैं जी। लेट सपोज करते हैं ऑर्डर ऑफ H इज़ इक्वल टू M, ऑर्डर ऑफ G इज़ इक्वल टू N, एंड इंडेक्स ऑफ H in G इज़ इक्वल टू K। इंडेक्स ऑफ H in G इज इक्वल टू K। अब इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स का मतलब है नंबर ऑफ आल लेफ्ट कोसेट्स ऑफ H in G, नंबर ऑफ आल लेफ्ट कोसेट्स ऑफ H in G। तो इसका मतलब ये हुआ, जिसमें नंबर ऑफ लेफ्ट कोसेट फ़र्ज कर लेते हैं A1H A2H, कितने टोटल सपोज किए जी? K हैं, तो वो आ जाएगा AKH। सो जो अभी हमने थ्योरम किया है कि अगर ये नंबर ऑफ लेफ्ट कोसेट ये राइट कोसेट्स हैं तो ये डिस्टिंक्ट हैं ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग हैं, एक जैसे नहीं है। डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स ऑफ H in G, सो इट डिफाइंस पार्टीशन। तो फिर ये क्या डिफाइंस कर रहा है जी? पार्टीशन, डिफाइंस पार्टीशन। दैट्स मीन पार्टीशन का मतलब क्या है कि G इज इक्वल टू यूनियन
AIH, जबकि I जो है वो कहाँ से कहाँ तक होगा, 1 से लेकर K तक। सो I इज़ इक्वल टू 1 to K लिख लेते हैं। और इसमें दूसरी कंडीशन क्या है, पार्टीशन की दो कंडीशन थी, एक तो ये यूनियन इसका G सेट के इक्वल है, और दूसरा क्या है कि AIH इंटरसेक्शन AJH इज इक्वल टू 5, वेयर I इज इक्वल टू 1 2 so on K। वी शो दैट, अब जो हमें बात प्रूव करनी है हम वो यहाँ पे लिख रहे हैं जी, कि जो G का ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ G इस तरह से भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इक्वल है क्योंकि उसने कहा कि दोनों डिवाइड्स कर रहे हैं ग्रुप को, तो ऑर्डर ऑफ G जो है वो किसके इक्वल आना चाहिए, A1H प्लस A2H प्लस सो ऑन प्लस AKH। इसको हम 1 का नाम दे देते हैं, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये प्रूव करना है कि ऑर्डर ऑफ G जो है वो इसके इक्वल है। अब ये दोनों बातें इक्वल प्रूव करने के लिए हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, और उसमें हम 1 1 और ऑन टू प्रूव करेंगे। अगर 1 1 ऑन टू प्रूव हो जाता है तो फिर इसका मतलब ऑर्डर ऑफ G जो है वो, यानी कि फॉर दिस वी शो दैट, इसके लिए अब हम ये प्रूव करना जा रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ H जो है ये AIH के ऑर्डर के इक्वल है। इसको प्रूव पहले करना है। अगर ये प्रूव हो गया तो इन तमाम की जगह पर ऑर्डर ऑफ H ऑर्डर ऑफ H ऑर्डर ऑफ H लिख देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब इसको प्रूव करने का क्या तरीका है, इसको प्रूव करने का तरीका ये है कि हम इन दोनों सेट्स के दरमियान में फंक्शन डिफ़ाइन करेंगे जी एक फंक्शन, उसको हम कोई भी नाम दे देते हैं, फाई का नाम देते हैं, कि इन दो वैल्यू के दरमियान में H और AIH के बिटवीन। अब आपने पहले पढ़ा हुआ है कि फाई ऑफ, इसको फंक्शन में लिखना है तो इसका एलिमेंट लिखेंगे इक्वल टू इसका एलिमेंट आ जाएगा, फॉर ऑल H बिलोंग टू H। फंक्शन डिफाइन कर लिया, दोनों सेट्स को इक्वल प्रूव करना है, तो हमें ये प्रूव करना होगा कि ये 1 1 भी हैं और ऑन टू भी है, यानी कि बाइजेक्टिव प्रूव करना होगा। वी शो दैट फाई इज़ 1 1, पहला है जी फाई इज़ 1 1। अब इसका मेथड क्या है, हम दो वैल्यू फ़र्ज करते हैं, फाई ऑफ H1 इक्वल टू फाई ऑफ H2। अगर H1 इक्वल टू H2 आ गया बाई गिवन कंडीशन तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये 1 1 है, फॉर ऑल H1 H2 बिलोंग टू H। इम्प्लाइज दैट हमने जो पीछे फंक्शन डिफाइन किया है वहाँ से वैल्यू पुट करेंगे। अगर हम यहाँ पे H1 लिखते हैं तो यहाँ पे H1 हो जाएगा, अगर H2 लिखते हैं तो यहाँ पे H2 हो जाएगा। लिहाजा फाई ऑफ H1 की वैल्यू आ गई जी हमारे पास AIH1 और यहाँ पर भी AIH2। बाई लेफ़्ट कैंसिलेशन ला जो हमने ग्रुप में पढ़ा था कि ये AI और दोनों तरफ सेम है, तो ये इससे क्या हो गया जी कैंसिल, और यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है, बाई लेफ़्ट कैंसिलेशन ला। अब देखो फाई ऑफ H1 इक्वल फाई ऑफ H2 लिया था और आंसर किसके इक्वल आ गया, H1 इज इक्वल टू H2। तो सो हम लिख सकते हैं कि जो फाई है ये 1 1 है। दूसरी बात हम प्रूव करेंगे कि फाई इज़ ऑन टू। ऑन टू का मेथड क्या है, लेट H बिलोंग टू H। H जो है वो किसका एलिमेंट है जी, H का है। देयर एग्जिस्ट AIH बिलोंग टू AIH, वहीं से लिखना है, देयर एग्जिस्ट AIH बिलोंग टू AIH सच दैट फाई ऑफ H इज इक्वल टू AIH। तो हम लिख सकते हैं हैंस फाई इज ऑन टू, सो ऑर्डर ऑफ H इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ AIH। तो 1 इम्प्लाइज दैट, 1 क्या है कि ऑर्डर ऑफ G इक्वल लिखा हुआ है 1H 2H एंड सो ऑन लिखा है, हम उसकी जगह पे क्या लिख देंगे, ऑर्डर ऑफ H प्लस ऑर्डर ऑफ H प्लस सो ऑन प्लस ऑर्डर ऑफ H। और कितनी टर्म्स हैं इसमें, टोटल K टर्म्स हैं। ऑर्डर ऑफ G हमने पीछे सपोज किया हुआ N के इक्वल, ये M के इक्वल है, ये भी M के इक्वल है, प्लस सो ऑन, और ये भी किसके इक्वल है, M के। और इसमें टोटल टर्म्स कितनी हैं जी, K टर्म्स हैं। सो इन तमाम को ऐड करते हैं, 2 को ऐड करोगे 2 आएगा, 3M को ऐड करोगे 3M आ जाएगा, KM को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, KM।
अगर n इज इक्वल टू के एम आ गया तो सो हम लिख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ अ सब ग्रुप एंड सो ऑन। दस बोथ कौन कौन से दोनों वैल्यूज़ हैं जी, बोथ m एंड k, ये इसको डिवाइड करें ना, m पे भी डिवाइड कर सकते हैं, k पे भी डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि द ऑर्डर ऑफ h and index of h in G divides the order of G, और यही हमने इसमें प्रूव करना था। चलें जी, यहाँ तक ये लैग्रांज थ्योरम हमने पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको कीजिए, फिर बाकी एक्सरसाइज को डिस्कस करते हैं।